उसके बाद फिर अभी ये जो सानिया बारखान वाले ये ड्रामा किया सारा प्लांटेड ना, ये इसमें नेशनल पार्टी जो करीम खेतरान जो नेशनल पार्टी के सदर है बारखान अच्छा। वो मेरा भाई है, मेरा भाई सका भाई है। हम 9 भाई हैं 6 बहनें हैं, ठीक है। मेरा सका भाई है इनाम शाह। ये 2008 से निकल रहा है ना। और खानदान के हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं नाजरीन को कि वो पहले खुद 2015-16 में उसने एक कत्ल किया था। तो हमारा असल मसला हुआ जायदाद वाला 2008 में एज आ मतलब मेरे वालिद साहब हमारी फैमिली वाले सारे बैठकर मशवरात कर ये वही इनाम शाह हैं जो आपके वालिद साहब के एलिगेशन लगा रहे खिलाफ जो हैं वो खड़े हुए हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, सानिया बारखान जो है उसकी पूरे मुल्क के अंदर जो है बाज़ गश्त रही और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरात होते रहे। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ सरदार अब्दुल कासिम खेतरान के साथ। ये इनसे मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि सरदार अब्दुल खेतरान जो हैं उनके वालिद हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है, वो इस सारे मामले के ऊपर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार अब्दुल कासिम खेतरान, सरदार ज़ादा अब्दुल कासिम खेतरान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर ये एक जो है ना सानिहा करार दिया गया है। आपके वालिद साहब जो हैं वालिद मुहतरम जो हैं वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। हालांकि इसके अंदर वो ख़ातून जो है जिसने कुरान उठाकर ये कहा कि हमें बचाया जाए, उसको पहले ये कहा गया कि वो जो है वो अपना उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसकी मौत वाक़या हो गई है, उसको मार दिया गया है उसके बच्चों के साथ, लेकिन वो बाद में सामने आ गए। उसके बावजूद जो है अपना ये जो है लोगों के माइंड के ऊपर से एक डस्ट जो है वो क्लियर नहीं हुई। यहाँ तक कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान आपके मुताबिक उन्होंने खुद जाके अपने आप को पेश किया और अपने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने वजाहत मांगी और वहाँ पे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी, जबकि जो एजेंसी ने उनका कहना है कि हमने खुद पकड़ा है। क्या है इसमें असलियत आपके मुताबिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं आपको ये बताऊँ ये जो वाक़या हुआ है, क्योंकि हमारे तो इल्म में एक चीज़ नहीं था, ना ही हमारी कोई जायदाद में से बरामद हुई। ये जो इन लोगों ने सारा वाक़या स्टार्ट किया ना, असल मेन जो है ये वाक़या जो हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। दो हमारे जो भाई है, मेरा भाई सका भाई है। हम 9 भाई हैं 6 बहनें हैं, ठीक है। मेरा सका भाई है इनाम शाह। ये 2008 से हमारा ये वही इनाम शाह हैं जो आपके वालिद साहब के एलिगेशन लगा रहे हैं जो हैं वो खड़े हुए हैं और एलिगेशन लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा असल मसला हुआ जायदाद वाला 2008 में एज आ मतलब मेरे वालिद साहब हमारी फैमिली वाले सारे बैठकर मशवरात कर इनको एज अ केयर टेकर हमने अपनी जायदाद को बनाया। जो हमारे वो मुंशी थे नेक मोहम्मद खेतरान वो फौत हो गए थे, ठीक है। तो ये गए डीजी खान और जायदाद वगैरह हमारी एज अ केयर टेकर संभालने, फिर आस्ता आस्ता ये सारी चीज़ें कब्जा करते गए, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग सारे बैठे कि भाई, तो वालिद साहब ने बोला इनको कि जो जायदाद है उनमें एक आप नहीं हो, मेरे 8 बेटे और भी हैं, 6 बेटियां भी हैं, उनका हिसाब। तो वहाँ से इसने मुखालफत शुरू कर दी कि भाई नहीं, मेरी चीज़ें मैं किसी को कुछ नहीं देता। अच्छा, वो किस पॉइंट के ऊपर, यानी क्या उनका ये मौक़िफ़ तो नहीं था कि मैं चूँकि इनकी देखभाल करता रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर मेहनत की है तो इसलिए ये मेरा ही हिस्सा बनता है? नहीं, देखेंगे जो मेहनत है वो है वालिद साहब की, ठीक है। तो उस पर आपको भी पता है बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है, ठीक है। एक बेटे के नाम पे तो कुछ ही नहीं होती ना, ठीक है। तो वहाँ से मसला स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता इनने मुखालफत करना शुरू हो गई। फिर उधर हमारी जो अपोजिशन पार्टी जो इस टाइम जो फुल हमारे खिलाफ वहाँ हमेशा सियासत में उठती भी रही है, फुल हमारे से पर्सनल हुई हर चीज़ में ना, खासकर मेरे वालिद साहब सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के साथ, ठीक है। तो उनने ये एलिगेशन लगाना, पहले 2014 में एक वाक़या हुआ हमारे ऊपर, इन लोगों ने छापा लगवाया, ठीक है, जो हमारे ऊपर वाक़या हुआ। वो डॉक्टर मालिक जिस टाइम CM बैठे थे, गलत एलिगेशन लगे कि निजी जेल है इनका, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाज़ाब्ता छापे लगे हैं, कोई इन लोगों ने ये प्लांटेड सारा काम किया, मेरे वालिद साहब को गिरफ्तार किया, ठीक है। तो उसी टाइम फिर उनको जेल ले गए, ये केसेस वगैरह चलते रहे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत करम है, हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उधर से हम लोग बरी हो गए। हमारी फैमिली तकरीबन वालिद साहब जो हमारी फैमिली वाले सारों का नाम बीच में दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये चलता सिलसिला, वालिद साहब मेरे माशाल्लाह से लगातार 5-6 टर्नओवर में लगातार सियासत में कामयाब होते आ रहे हैं, 95-96 से, ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी ये जो सानिया बारखान वाले ये ड्रामा किया सारा प्लांटेड ना,
ये इसमें नेशनल पार्टी जो करीम खेतरान जो नेशनल पार्टी के सदर है बारखान वो मेरा भाई, और ये बात बीच में ये खान मोहम्मद मरी को भी निकल रहा है ना। और खान मोहम्मद के हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं नाज़रीन को कि वो पहले खुद 2015-16 में उसने एक कत्ल किया था रकनी में, दिन दहाड़े एक बंदा कत्ल किया था, हमारा अपना खेतरान था। अच्छा। उसी कत्ल में इसको मौके पे पुलिस ने गिरफ्तार किया, इससे असला बमा असला बरामद हुआ। तो इसके अगर केस चलता रहा 3-4 साल कोयटा में होता जेल में रहा। तो ये सारी गेम इन्हें साफ करके कि उसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट हमारी ऑपोजिशन की, मेरे भाई की सारी इन्वॉल्व है बीच में, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, ये आपका वो मतलब सका भाई है जी, जिन्होंने आप बता रहे हैं सरदार इनाम खेतरान शाह जो है, इनाम शाह खेतरान। अच्छा आपसे बड़े हैं, आपकी जो आपके वालिद की जो बीवी दूसरी है, यानी आपकी जो सेकंड वाली जो आपकी मदर हैं, उससे ही हैं वो आपके भाई हैं, रियल ब्रदर है, मदर से भी एक हैं और फादर से भी एक है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि दूसरी मदर हो, मतलब आपकी 3 मदर्स हैं ना, तो ये भी नहीं है कि वो बड़ी माँ के बेटे हों या छोटी माँ के बेटे हों। अच्छा उसके बावजूद आप मतलब जो है वालिद की साइड पे हैं और वो बंदा जो है वो दूसरी साइड पे हो, ये किस तरह पॉसिबल हुआ? ये मतलब इसमें क्या है, कोई तरबियत में कमी रह गई, कोई मतलब क्या इसमें क्या वजह? नहीं देखें, जो हक सच की बात है ना, अभी सानिया बारखान का जो वाकया हुआ है ना, ये सारा प्लांटेड काम किया ना, हम कोई पहचानते खान मोहम्मद मरी को नहीं, सारा ड्रामा इन्हें खुद किया कि खान मोहम्मद ने उनके बच्चे, पहले इन्हें बोला कि ग्रहनाज मतलब उसकी लाश बरामद हुई, मार दी है सरदार अब्दुल के, उनका मेरे वालिद साहब पे एलिगेशन लगाई, वो जिंदा बरामद हो गई, वो अपने फोर्सेस ने हमारी तरफ से, तो हमारी मतलब हदूद में भी नहीं थी, हमारी हदूद में नहीं सर, हमारी हदूद में नहीं थी, खोलू डेरा बूटी उसी साइड से हुई है। अच्छा, तो वो फिर जिंदा हो गई। फिर उसके बाद इन लोगों ने धरना दिया कोयटा में कि भाई सरदार अब्दुल खेतरान पे केसेस करें, ये करें, जो मतलब होता है इनका सारा एक ही ग्रुप है ना। अच्छा। ये सारे वो इन्हीं ने किया। फिर वालिद साहब ने मेरे जाकर खुद डीआईजी साहब के पास पेश है कि भाई मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे, असेंबली के आगे बैठ कर धरना दिया था इनने। अच्छा नहीं, आपके वालिद ने तो खुद गिरफ्तारी दी ना? जी गिरफ्तारी खुद दी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे उनको बड़ा ढूंढ के और बड़ा तलाश करके फिर उनको गिरफ्तार किया, ऐसे लगता है ना जी, जो मतलब इंप्रेशन दिया गया जी, इंप्रेशन ऐसी थी, लेकिन उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, हमें पता है ना सारा। अच्छा। तो उसके बाद तो वालिद साहब ने खुद बोला कि आप अगर बोलते हैं कोई निजी जेल है जो इन लोगों ने सारा ये एलिगेशन लगाई मेरे ऊपर ना, आप जाएं मेरा कोयटा वाला घर भी चेक करें, जो मेरा बारखान हेडक्वार्टर हाजीकोट जो हमारा हेडक्वार्टर है ना, जहाँ हमारी अपनी जायदाद, वो भी चेक कर लें। फिर हाजीकोट आए, उन लोग बाज़ाब्ता चेक किए घर हमारे, उधर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। हम जॉइंट फैमिली एक जगह रहते हैं, सारा एक ही घर है हमारा ना, हम मैं कज़न भाई वगैरह सारी एक जगह, जॉइंट फैमिली हमारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना। कोयटा वाले घर पे भी वही हुए, वहाँ हमारे सारे देखे इन लोगों ने, घर पूरा चेक किया, कुछ भी इनको ऐसे मतलब जो इनके एलिगेशन लगे तो कुछ भी नहीं था। अच्छा आपके भाई जो इनाम शाह है, उनकी तो बात समझ आ रही है कि उनको जो मोटिवेट किया है वो जायदाद की लालच ने या इक़्तिदार की लालच ने मोटिवेट किया। ये जो एनपी है, ये किस चीज़ को इसको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि वो भी आपके वालिद साहब के यानी अगेंस्ट खड़े हुए हैं? इनाम शाह मेन चीज़ जायदाद, जो जायदाद इसने कब्जा की थी वो, उसके बाद ये सरदारी के चक्कर में है, अभी फिर एमपीशिप के चक्कर में है। इन लोगों ने साथ मिलकर प्लानिंग की कि वालिद साहब एलिगेशन गलत लगाकर उनको किसी तरीके से साइड पे करते हैं, तो वो इलेक्शन लड़े और जीत जाए। देखे ना, मैं आपको पूरा वाकया बता रहा हूँ। वो तो ये इनका अभी नेशनल पार्टी क्योंकि इक़्तिदार में है भी नहीं ना, अब इनकी कोशिश है कि वालिद साहब किसी तरीके से साइड हो जाए, हम उनको केसेस में फंसा दें, हम खुद इक़्तिदार में आकर जीतें सीट। अच्छा यानी इतने पॉपुलर है आपके जो फादर हैं वहाँ पे, सरदार अब्दुर्रहमान खान खेतरान जो हैं, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। जी बिल्कुल है, और उनसे मतलब जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना उनके बस की बात नहीं है, और उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि हम इनको किसी केस में बिल्कुल इन्वॉल्व करवाएं। अवाम यही है, ये क्या यही है? जी बिल्कुल, अवाम उनको आज भी पसंद, अगर देखें, अगर अवाम ये बोल रहे हैं कि अवाम उनको नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल जो ये सोशल मीडिया पे दे रहे हैं कि अवाम उनको नहीं पसंद, अगर अवाम उनको नहीं पसंद करती तो 5वें टर्नओवर में लगातार शुक्र है एक इक़्तिदार मतलब एक सीट भी 5 साल, ये 25-30 साल नहीं आ रही, तो ये क्या चक्कर है आप मुझे बताएं। यानी उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, शुक्र है जो लोग ला रहे हैं। अच्छा आपके मुताबिक उनको उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, जिसमें आपके भाई जो हैं, आपके रियल ब्रदर हैं, जिनका जो आपका खून है वो भी उनके साथ शामिल हैं, और भाई का जो अंदर लालच है भाई के, वो है जायदाद सरदारी, और दूसरी तरफ जो है वो अपना वो जो दूसरी साइड वाले लोग हैं उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो कि आपके फादर के होते हुए अचीव नहीं कर सकते। ये बात उन लोग की पूरी गेम ये है, जो मेरे भाई हैं वो जायदाद तो वैसे कब्जा करके बैठा हुआ है हमारी जो भाइयों बहनों के साथ, अभी वो लोग सारे मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि मेरे भाई को बोल रहे हैं कि हम सारे आप सरदारी उठाना, हम सियासत में आएंगे, सारा मतलब साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं
किसी तरीके से मेरे वालिद साहब को साइड पर करने का। अच्छा, आपके भाई के साथ फैमिली के आपकी तीनों जो वालदें सॉरी आपकी माएँ जो हैं, उनके कितने भाई और बहनें आपके भाई इनाम के साथ हैं और कितने उसके अगेंस्ट हैं? देखें ना जी, हमारे मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, भाई अलग देखें, हम सारे एक साथ ज्वाइंट फैमिली रहते हैं। हम लोग इनाम के साथ 9 भाई हैं और हमारी 6 सिस्टर्स हैं। ठीक है जी। तो वो नहीं, इनाम के साथ उनमें से कोई है? नहीं, फिर देखें अभी सारे आपके वालिद के साथ है? वालिद के साथ है। देखें जिधर अभी इनाम ने ये सारा ड्रामा नचाया हुआ है ना, इनाम, ये नेशनल पार्टी, ये करीम खेतरान वाले सारे नहीं है। ओके, अच्छा। ये गलत एलिगेशन है, कोई चीज़ है ही नहीं, एक चीज़ साबित ही नहीं कर सके तो गलत एलिगेशन लगा रहे हैं उन पे ना। अच्छा, ये बताएं, वो जो एक तो ये तो लोग रिकवर हो गए, ठीक है ना, सारे रिकवर हो गए जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। जब ये निकल आए वहाँ पे अपना वो जो है मंजर आम पे आ गए, तो उसके बाद कुछ लाशें और जो हैं वो भी डिस्कवर हुई हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? देखें जितने तक आप और डिस्कवर हुई हैं और वो भी कहा जा रहा है कि आपके फादर के ऊपर ही उनको डाला जा रहा है। देखें जी, मैं वालिद साहब के हवाले से एक बात बताता हूँ। जिस टाइम ये हादसा हुआ, मेरे पहली बात है वालिद साहब मौजूद भी नहीं थे वहाँ। वालिद साहब 10-15 दिन से कोयटा में थे, उनकी अपनी कैबिनेट मीटिंग वगैरह ये कोयटा में हूँ, लेकिन किसी को बंद करना, कैदो बंद की सूरत में रखना, ये तो मतलब कोई जहाँ पे मर्जी हो दुनिया की किसी, जब इतना बड़ा सरदार होगा तो वो किसी को भी कह सकता है कि यार इनको नहीं जी। देखें मतलब मैं खुद रिहायशी हूँ हाजीकोट का, मेरी फैमिली उधर रहती है, हम ज्वाइंट फैमिली सारे साथ रहते हैं, ऐसा कोई मसला भी नहीं है। अच्छा। ये सारी गलत एलिगेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटल सियासत और ये सरदारी, ये सारा वो मेन जो बेसिकली जो हमारी स्टार्टिंग हुई जायदाद से, उसके बाद अभी सरदारी और ये जो आपकी सियासत, उसी का चक्कर हुआ सारा। कोई निजी जेल कुछ भी नहीं है, मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपके वालिद साहब हैं, बड़ी मतलब ये देखें हैरानकुन बात है कि एक ब्रदर जो है, एक बेटा जो है, वो अपना जान लेने तक जो है वो अपना तुला हुआ है, दूसरा बेटा उसके वालिद का जो है मतलब जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसमें ये बताएं कि अब आप चाहते क्या हैं, मतलब आपका मतवा नज़र क्या है, क्या होना क्या चाहिए? देखें जी, हमारे सीएम साहब और आईजी साहब की तरफ से GIT बनी हुई है जो इस चीज़ की तहकीकात कर रही है कि ये मामला असल है क्या, ठीक है। बाकी जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं जो फैसला करें हमें मंजूर है, बिल्कुल। अच्छा, मुल्क भर के अंदर जो है लोगों के अंदर एक बड़ा इश्तियाल जो है वो पैदा हुआ, लोग हर तरफ से खड़े हो गए। अच्छा, मेरी बात सुनिए, कुछ तो ऐसा है ना कि जिसकी वजह से लोग जो हैं एकदम से जो है भड़क उठे और सड़कों पर निकल आए? देखें ना जी, ये जो होगा जी, देखें ना, ये जो सड़कों पे निकले हैं, ये जो सारा धरना दिए, ये टोटल इन्हीं के प्लान का काम था। ये सारा एक ही ग्रुप है जो धरने दे रहे हैं, वो सारा इन्हीं का ग्रुप है, नेशनल पार्टी लोग सारे मिले हुए साथ ना। बस मेन जो इनका पर्पज़ है कि वालिद साहब सियासत में 5वीं बार 10 ओवर लोग उनसे प्यार करते हैं, वो क्यों आ रहे हैं, बस मेन मसला तो वही। फिर एलिगेशन लगाकर उन पर झूठे ये इल्ज़ाम लगाना कि निजी जेल है या औरतों को बंद किया, बच्चों को बंद, सारा ड्रामा है। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा देखें मुतालबे के मैं ये बोलता हूँ कि मेरा आने का मकसद ये है कि जो मैं हकीकत लोगों को बताऊँ, ये कुछ भी नहीं है ऐसा हकीकत जी, ये टोटल ड्रामा है, ये सारी प्लांटेड काम है। मेरा भाई, नेशनल पार्टी, सारे यही ग्रुप है, ये इस चीज़ को। आप फिर अगर ऐसा है, अगर वो नहीं मुलज़म है तो फिर उनको रिहा करना चाहिए। देखें वो तो अभी देखें हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के हैं, वो उनके ऊपर फैसला है ना। अभी फिलहाल उनके वो जिस्मानी रिमांड चल रहा था। अच्छा। अभी पता नहीं आगे, फिर अभी देखें जो हमारे अदालतें हैं, हमारे जो पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, वो उनका काम है अभी आगे। अच्छा, आपको पुलिस की तफ्तीश के ऊपर जो है एतमाद है? जी बिल्कुल, मुझे पूरा एतमाद है। अच्छा, जो तफ्तीश होगी मेरिट के वो करेंगे तफ्तीश। जी नाज़रीन, सरदार अब्दुल कासिम खेतरान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि दुनिया भर में इक़्तिदार की खातिर जो है बाप बेटे का और बेटा बाप की जान का दुश्मन हो जाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं सरदार अब्दुल कासिम खेतरान। इनकी जो ज़ुबानी हमने कहानी समझने की कोशिश की है, उसमें से भी यही कुछ निकला है कि सरदारी की खातिर, माल और दौलत की खातिर, जायदाद की खातिर जो है सका भाई, सका बेटा अपना लहू जो है वो खड़ा हो गया है वालिद के ख़िलाफ़ और वालिद को रास्ते से हटाना चाहता है। दूसरी तरफ से जो
इस तरह के मकासद जिन दूसरे लोगों के हैं, जो पार्टीज़ हैं, इन्होंने बताया आपको, वो भी अपना जो है अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं, कि वो भी चाहते हैं कि इनकी जो वोट बैंक है, इनका जो पॉलिटिक्स में एक मतलब नाम है, वो ये मतलब जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मुताबिक उनका एक बहुत ज़्यादा नाम है, पॉपुलर है। तो उन्होंने भी इस बहती हुई गंगा में अपने हाथ जो है वो साफ़ करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, मकसद सिर्फ ये है कि अगर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर बातचीत हुई, एक तूफ़ान सा खड़ा हो गया, तो उसमें जो चीज़ मिसिंग थी वो सिर्फ ये थी कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जो हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। तो चूँकि वो खुद तो पेश हमारे पास नहीं यहाँ आ सकते या हम उनके पास नहीं जा सकते, तो उनके जो फ़र्जंद हैं, जो उनके बेटे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने सारी आपके सामने रुदात जो है पेश की। तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी का असल जो पहलू है, इसमें जो असलियत इस स्टोरी की, वो समझने में आपको यकीनन मदद मिलेगी। मैं आपका हो जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।